वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे जो यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक 2022-23 है दोस्तों, ये गणित की बुक है और इस बुक का दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल पे संपूर्ण बुक का संपूर्ण सोल्यूशन करवाया जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको बता दूं, यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2। इस पार्ट में यानी कि टोटल 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के प्रीवियस कुछ वर्षों में, उन्हीं सारे बुक का दोस्तों, उन्हीं सारे ऑप्शनल पेपरों का यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक में संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले जो एग्जाम हमारा रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर दोस्तों रेलवे ALP का हो या फिर दोस्तों टिकट कलेक्टर का हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज और ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसी आने को भी हैं, आप लोगों को पता होगा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जिन बच्चों का इस वर्ष सिलेक्शन ना हुआ हो रेलवे ग्रुप डी और पिछले वर्ष लास्ट टाइम जो NTPC का रिजल्ट आया हुआ था उनमें सिलेक्शन ना हुआ हो, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत और निश्चिंत रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिएगा हमारे और हमारे इस चैनल के साथ। तो दोस्तों आपका, ताकि सिलेक्शन इस वर्ष जरूर निश्चित हो सके। तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। दोस्तों, शांत दशमलव और अशांत दशमलव मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, यानी कि पार्ट 1 में। शांत दशमलव वो संख्याएं होती हैं जिनमें अगर हम, जैसे ये 6/144 लिखा है, 144 का भाग हम 6 में देंगे और ये संख्या पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से कट जाएगी, तो वो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। अगर ये संख्या पूरी नहीं कट रही, बार बार वही संख्या कोई रिपीट हो रही है, तो वो हमारा अशांत दशमलव हो जाएगा। तो इनमें से हमको देख के वही बताना है कि कौन सा हमारा शांत दशमलव होगा और कौन सा हमारा अशांत दशमलव होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने A ऑप्शन ले लिया और यहाँ पे लिखा है 6/144 लिखा है। अब अगर इसको हम कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, तो कट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। अगर और भी दोस्तों अगर इसको हम कट करेंगे 3 से, 3 से और भी कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 यानी कि 3 यानी 1 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 हमारा बन गया दोस्तों 24 बन गया। अब अगर हम इस 1/24 यानी कि 24 का भाग जब हम 1 में देंगे तो 0 आ गया, 10 हो गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो हमने पॉइंट लगा करके फिर 1 0 और बढ़ा लिया, तो ये हो गया 100। तो 24 चौको 96 बच गया हमारा 4, तो दोस्तों हो गया 40। तो 24 1 24 और फिर एक हमारा आ जाएगा 6 और फिर अगर भाग देंगे दोस्तों फिर हमारा 6 आएगा, तो हमने यहाँ पे बार लगा दिया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 6 हमारा बार बार आएगा। तो अब इसी प्रकार दोस्तों हम B ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, हमको शांत दशमलव बताना है। ये तो क्या हो गया हमारा, ये अशांत दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, अशांत दशमलव ये बन गया। हमको बताना दोस्तों क्या है, शांत दशमलव बताना है। तो अब इसी प्रकार दोस्तों अगर हम करें, ये हमारा 12/144 जो दिया गया है, अगर हम भाग दें 12 का, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 × 12 और फिर 12 × 12 और यहाँ पे बचा दोस्तों हमारा कितना, 2 24 हो गया, तो 12 दूना 24, 1 हमारा क्या बन गया दोस्तों 12 बन जाएगा। अब 12 का भाग जब हम दोस्तों 1 में देंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0.0833 आता रहेगा, तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। ये भी हमको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव संख्या ये है। क्या है दोस्तों, हमारा अशांत दशमलव है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो C ऑप्शन में दिया गया है 3/144। अब दोस्तों 144 का भाग जब हम 3 में देंगे तो इसका जो वैल्यू बन जाएगा, अगर 3 से कट कर देंगे तो अब 3 से कट कर दीजिए और छोटा बन जाए, तो 1/3 चौक 12, 3 8 24, 1/48 बन गया। अब 48 का भाग अगर इसमें हम देंगे तो 0.0 और फिर यहाँ बन जाएगा 20833 आता रहेगा, तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब ऐसे दोस्तों हमारा D ऑप्शन अगर हम देखें तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा अशांत दशमलव बन गया। ये दोस्तों हमारा क्या बन गया, ये हमारा अशांत दशमलव बन गया, ठीक है ना, अशांत दशमलव। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लेकर देखेंगे और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 9/144 दिया गया है।
तो दोस्तों 9/144 दिया गया है। तो अब इसमें अगर हम 9/149 को कट करेंगे तो 9 एकन्नम 9 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। बचा कितना हमारा 5 बचा, 9 छक 54, 1/16 आ गया। 16 का भाग दोस्तों जब हम 1 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.0625 आ जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमको ये बात पता चल गई कि ये हमारा क्या है, ये शांत दशमलव संख्या है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यानी कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो डी हमारा दिया गया है 9/144। तो हमारे देखें तो इस क्वेश्चन का 51 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। दोस्तों आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, हमको ये बात बताना है। यानी कि आवर्ती दोस्तों क्या होता है, अब आपको बता दूं मैं। जैसे हम अभी देखे हैं अशांत दशमलव पढ़े हैं ना, यहाँ पे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का ही दूसरा नाम दोस्तों क्या होता है, आवर्ती दशमलव। यानी कि आवर्ती दशमलव का दूसरा नाम अशांत दशमलव कहें तो भी वही बात है, या फिर आवर्ती दशमलव कहें तब भी वही बात है। यानी कि दोस्तों ये देख लीजिए, इनके दोनों की आपस में नेम है, ठीक है ना। यानी कि हमको बताना है अशांत दशमलव इसमें संख्या कौन सी हो जाएगी। तो वही काम करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पे भाग दे दें 3 से इसका, तो 3 सते 21, 7 बटे हमारा 10 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कर ए का हमने देखा तो 0.7 आ गया, 0.7 आ गया दोस्तों, पूरी तरीके से कट गया। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। अब ऐसे ही अगर हम फिर कट करें दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा 21, जो हम बी ऑप्शन ले लेंगे। 4 से अगर कट करेंगे तो 4 3 12, और यहाँ पे 4 से तो नहीं कट होगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 0 0, 3 सते 21, कुल मिला के 7 बटे हमारा 40 आ गया। अब जब 7 बटे 40 का जब हम इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा, ये बन जाएगा 0.175 बन जाएगा। यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। अगला हमारा अगर इसको हम कट करें तो 3 सते 21, 3 20 हम 60, यानी कि 7 बटे 20 बन जाएगा। सी ऑप्शन। अब 20 का अगर हम भाग देंगे तो 0 पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20 23 60, बचा 10 20 पंचे 100, यानी कि 20 23 60, 3 आना चाहिए सिरे पे। तो यानी कि 0.35 ये भी हमारा शांत दशमलव हो गया। बचा डी। डी हमारा दिया गया 21 बटे 290। अगर 90 को हम 7 से कट करें या 3 से कट करें, 3 सते 21, और यहाँ पे 3 3 9, यानी कि 7 बटे हमारा हो गया 30। 7 बटे 30 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 30 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 0.23 बार आ जाएगा, यानी कि बार 33 हमारा आता रहेगा। तो यही हमारा हो गया आवर्ती दशमलव संख्या बन गई, आवर्ती दशमलव। तो अब दोस्तों यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, और यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। हमको बताना है कि शांत दशमलव में मान किसका प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मतलब अगर इसको हम देख लें शांत दशमलव जो पूरी तरीके से कट जाए, तो ये जो 3 बटे हमारा 36 लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 बन जाएगा। दोस्तों 1/12 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, और यहाँ पे और 10 हो गया, और 10 हमारा भाग नहीं जाएगा, 100 हो गया। तो 12 8 96 हो गया, बचा 4, और फिर दोस्तों 12 3 36, फिर बचेगा 4, फिर 12 3 36, यानी कि ये बार बार आता रहेगा। ये तो हमने ए ऑप्शन ले लिया। अब ऐसे ही अगर बी ऑप्शन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 12, 12 3 36, 1/3 बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों 1/3, इसका भाग देंगे 0.3, फिर 0.3, बार बार 3 आता रहेगा। तो कुल मिला के हम क्या लगा देंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही दोस्तों अगर सी ऑप्शन देखें दोस्तों, देख लीजिएगा, तो ये 9/36 जो लिखा है, तो 9 × 9 9 चौको 36, यानी कि 1/ हमारा बन जाएगा 4, तो 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये हमारा बन जाएगा शांत दशमलव। यही हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर, और 54 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव मतलब दोस्तों हमारा क्या हुआ कि यानी कि अशांत दशमलव नहीं होगी, यानी अशांत दशमलव नहीं देगी, ये इसका कहने का मतलब है।
तो देख लेते हैं दोस्तों ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। दोस्तों जो हमारा ये 8/56 लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ए ऑप्शन हमने अगर लिया, यहाँ पे जो 8/56 लिखा है, तो 8 का नंबर 8, 8 सत्ते 56, फाइनली हमारा बन गया 1/7। 1/7 का जब हम भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 7 एक नंबर 7 हो जाएगा, बचा हमारा 3, और फिर यहाँ पे 7 चौक 28 यानी कि 1.4, फिर आगे करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, 7 आएगा, और आगे भी ऐसे पॉइंट में आते ही रहेंगे। तो हमको क्या बताना, आवर्ती दशमलव नहीं है, ये तो आवर्ती दशमलव है। अब हमको बताना है बी वाला, देख लेते हैं ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 6 दोस्तों अगर देखें तो 6/56 हमारा लिखा है, तो इसमें अगर हम कट कर दें या फिर डायरेक्ट भाग दे दें तो हमारा जो वैल्यू बनेगा ये बन जाएगा 0.107142 और भी आगे ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया 4 हमारा जो 56 लिया है। अब दोस्तों 56 का भाग हम 4 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.07148 हो जाएगा, और भी आगे हमारा ऐसे ही आता रहेगा। डी ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे हमारा 7/56 अर्थात 1/8 बन जाएगा। यहाँ पे निकट कर दिया 7 के अनुसार 7/56, 1/8 आ गया दोस्तों। 8 का भाग करेंगे तो 0.8 का नंबर 8, 8 दूना 16 और 4 8 45, 0.125 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये आवर्ती दशमलव नहीं है, आवर्ती दशमलव नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही पूछा क्वेश्चन में, तो यही हमारा नहीं हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 के बाद दोस्तों हम 55 नंबर देखेंगे, और 55 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 0.56 बार, 0.43 बार प्लस 0.89 बार का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को जोड़ें तो जोड़ना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0.56 लिखा है और ऊपर हमारा डबल बार लगा है। फिर दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा लिखा प्लस का 0.43 और डबल लाइन 4 और 3 के ऊपर बार लगा है। फिर प्लस का 0.89 और डबल संख्याओं के ऊपर बार लगा है। का मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 56 बटे ये दशमलव काटेंगे और जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 बना देते हैं, तो 99 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हमारा 43 अपान का हमारा क्या हो जाएगा 99, और फिर यहाँ पे हमारा 89 अपान का ये 99 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 सभी में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। 99 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और जब इन सबको हम ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 9 3 12, 12 6 18 की 8 हो जाएगा। हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 8 4 12 5 17 1 18, यानी कि 188 हो जाएगा। अब 99 का भाग जब हम 1 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1 सही, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगा दिया हमने 89 अपान का 99 हो गया। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.89 और नीचे 2 9 है, तो यहाँ पे हम दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे, तो यानी कि 1.89 बार हो जाएगा। यानी कि ऐसा अगर ऑप्शन देखें तो हमारा सी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 55 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संख्या 0.12464 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा है हमारा देख लीजिए 0.12464, और यहाँ पे इन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है। हमको इसको p बाई क्यू के रूप में बनाना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। तो करना क्या है, हमारा यहाँ पे 12464 लिख करके इतना माइनस करके यहाँ पे क्या कर देंगे, जितनी भी संख्याओं के ऊपर ये पूरी संख्या लिख करके जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा होता है उतनी संख्या को इससे घटा देते हैं, और अपान का दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने 9 बना करके, और जितनी संख्याओं में बार नहीं लगा होता है
यहाँ पे 3 जीरो बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने 3 जीरो बना दिया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्या लिखी हो उतनी संख्या लिखें, और जितनी संख्या में बार नहीं लगा होता हो उतना इससे माइनस कर दें, और बटे में फिर क्या लिखा जाएगा, जितने में बार लगा होता हो उतने 9 और जितने में बार न लगा हो उतने 0 बना देंगे। अब 12464 में माइनस 124 जब घटाएंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 12340 बन जाएगा, 12340 बन जाएगा। अपान का दोस्तों 99 और 000 हमने बना दिया। ये सिंगल जीरो से दोस्तों हमने सिंगल जीरो कट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा इसको पूरा कट करने में 617 बटे हमारा बन जाएगा, 617 बटे बन जाएगा 4950 बन जाएगा। यानी कि अगर देखें ऐसा तो ऐसा हमारा ऑप्शन में मौजूद है दोस्तों, कौन सा, अभी यहाँ पे 617 बटे यानी कि डी ऑप्शन में मौजूद है। यानी कि 56 का देखा जाए तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 3.14 बार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 3.14 बार का मान निकालना है। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको फिर मैं बता दूं, ये जो 3 हमारा दशमलव का पहले लिखा होता है इसको 3 वैसे लिख लेते हैं, प्लस लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 14 माइनस 1 लिखेंगे, यानी कि ये 14 और फिर माइनस 1 कर दिया। अब बटे दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 90 कर देंगे। हमने 90 कर दिया। कैसे 90 दोस्तों, एक संख्या के ऊपर बार लगा, हमने वो 9 लिख लिया, और आगे इधर कोई भी ये संख्या हमारी बार नहीं लगी तो उतने 0 बना देते हैं। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 3 प्लस 14 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 13 बटे 90 हो जाएगा। इसको हम क्या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, 3 सही 13 बटे 90 लिख सकते हैं दोस्तों। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा 57 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो अगला हमारा क्या बनेगा, इस बात को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं 57 के बाद हमारा यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, और यहाँ भी इस क्वेश्चन को हल करना है। लिखा है 1.45 बार और प्लस 0.312 यानी कि 12 के ऊपर बार लगा है, और 1.112 बार को सरल कीजिए कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हमको सरल करके देखना वैल्यू क्या निकलेगी। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1.45 लिखा है, तो इसको हम कर क्या सकते हैं 1.45। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस, इसको हम प्लस लिख सकते हैं 1 प्लस 45 अपान का 99 लिख सकते हैं, 45 अपान का यहाँ पे 99 लिख सकते हैं। और प्लस का दोस्तों आगे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे चल करके दोस्तों क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे जो 0 लिखा है, इस बार 1 लिखा था तो हमने 1 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 प्लस लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 लगा है। और 312 हम पूरा लिखेंगे, और जितने के ऊपर हमारा यानी कि बार नहीं लगा दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 312 माइनस दोस्तों कितना करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे, यानी कि जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। अपान का दोस्तों क्या करेंगे, अपान का कर देंगे 99 और यहाँ पे फिर 0 यानी कि 99 0 कर देंगे, 2 के ऊपर बार लगा 2 9 और 1 0 बना देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब आगे माइनस लगा दिया, और 1 फिर प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये है ना 1 प्लस, तो हमने 1 प्लस लिख दिया इतने को। लेकिन दोस्तों आप ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है ना, 1 प्लस हो गया, और आगे हमारा जो लिखा है 112, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 112 लिख करके माइनस का 11 कम कर देंगे, मतलब 11 कम कर देंगे। अपान का 1 9 बनाएंगे और 2 0 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों 1 के ऊपर लाइन खींची है तो हमने 1 9 बना लिया, और 2 में लाइन नहीं खींची है तो उतने 0 बना दिए। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा, कुल मिलाकर के दोस्तों ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 से अगर इसको कट कर दिया या 9 से कट कर दिया तो 9 पन्ना 45, 9 1 9, 9 1 9, 9 पन्ना 45, 9 1 9, 9 1 9, यानी कि 5 बटे हमारा 11 बन गया। प्लस का 312 से जब हम घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 309 बटे 990, और माइनस का अगर इसको सॉल्व किया जाए 112 से जब 11 घटाएंगे तो 101 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 101, और यहाँ पे हमारा बचेगा देख लीजिएगा, अंदर माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा, और माइनस का हमारा 101 बटे यहाँ पे 900, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हमारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, इन सब का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। दोस्तों
अगर इनका एलसीएम करेंगे हम तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9900 आ जाएगा। अब यानी कि 11 9 99 9 आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 900 में हो जाएगा। प्लस का दोस्तों अगर हम देखें 990 का भाग जब इसमें हम देंगे और फिर जो भी संख्या आएगा यानी कि 990 किसमें भाग देंगे तो 10 बचेगा और 10 का ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 90 बन जाएगा। फिर दोस्तों हमारा माइनस लगा दिया, 900 का भाग जब इसमें देंगे तो 900 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 900 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 का गुणा दोस्तों जब हम 101 में करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 11 और 11 11 बन जाएगा। अब दोस्तों 9 पना 45 यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 4500 प्लस का 30 90 माइनस का 4 टाइम 1 अपान का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 9900 हो जाएगा। अब दोस्तों 4500 और 3090 को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 यानी कि 7590 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 7590 बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे 7500 यानी कि 4 3 7 7 7590 तो 7590 हमने ये लिख दिया और माइनस का 4 टाइम 1 लिख करके इसको इससे घटा देंगे और नीचे हमारा 9900 तो लिखा ही है दोस्तों। जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64, कितना बनेगा दोस्तों 64, ये बन जाएगा 6479, क्या बनेगा दोस्तों 6479 अपान का दोस्तों 9999 और 00। अब दोस्तों जब इसको हम कट कर देंगे तो ये कटने के बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा 589 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर और 59 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दशमलव संख्या 3.127 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने भी बता रखा 3.127 ये हमने लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस यहाँ पे 127 लिखेंगे पूरा और घटाएंगे दोस्तों इससे कितना, जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना घटा देंगे। अपान का मैंने बता रखा है दोस्तों जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने बार 9 और जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने 0। तो ये हमने बना लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे 3 प्लस 127 से जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 115 बन जाएगा। 115 बटे 900 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको अगर कट करें तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा दोस्तों, इसको हमारा किससे कट जाएगा, तो ये अगर हम इसको कट कर दें कुल मिलाकर के किससे कट कर सकते हैं 3 से कट करें, 3 त्रिक का 9 और बचा 2, 3 से नहीं कट करे हो पाएगा, 25 से 5 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 से कट करने पे इतना 5 दूना 10 हो जाएगा, बचा 1 5 3 15 हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, बचा हमारा 4 और 5 8 40 5 0 0 यानी कि इसको हम संपूर्ण रूप से यानी कि क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 23 अपान का 180 यानी कि 3 प्लस 23 बटे 80 23 बटे 180। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो सब इतना 180 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 23 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 563 अपान का हमारा 180 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 563 अपान का 180 यानी कि 59 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे अगला दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है, कहा गया है कि 0.532 बार भिन्न के बराबर है। किस भिन्न के बराबर है हमको ये बात बतानी है। तो हम लिख लेंगे दोस्तों 0.532 बार, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हमने लगा दिया और फिर इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 532 माइनस का दोस्तों 5 लिख सकते हैं बटे 99 और 1 0 लिख सकते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 532 से जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 527 बचेगा। कितना बचेगा 527 बटे हमारा 990 हो जाएगा। कुल मिला के बस दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 60 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 1.236576576 डॉट डॉट को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखें तो 5 7 6 ये मैच कर रहा है, 5 7 6 7 6 7 6 ये मैच कर रहा है, यानी कि 5 7 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है। कुल मिलाकर के इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1.23 उसके बाद 6, फिर आगे लिख सकते हैं 5 7 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों 1 प्लस ये 2 3 ये हम लिख सकते हैं 2 3 6 5 7 6 माइनस दोस्तों हम करेंगे 2 3 6 माइनस कर देंगे 2 3 6 क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, इतना हमने माइनस कर दिया। अपान का दोस्तों करेंगे, देख लीजिए दोस्तों 3 अंक के ऊपर बार लगा 3 0 बनाएंगे, वो 3 9 बनाएंगे और आगे 3 में लाइन नहीं खींची है, बार नहीं बना है तो हम 3 0 भी बनाएंगे। अब दोस्तों जब इसको इससे घटाएंगे तो ये 1 प्लस ये पूरा हमारा 2,36,576 से 236 से माइनस करेंगे तो ये फाइनली जो हमारा बन जाएगा दोस्तों, इसको घटा लेते हैं। घटाने के बाद देखते हैं क्या बनेगा। दोस्तों 6 से 6 घटाया हमने तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 7 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 4 आ जाएगा, 5 से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 6 हम वैसा ही रख देंगे, 3 भी वैसा रख देंगे, 2 भी वैसा रख देंगे। अपान का दोस्तों 999 और 000 दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इतना जब पूरा ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा आ जाएगा और इतना हमारा जुड़ जाएगा। दोस्तों अगर जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 6 15 की 5 हो जाएगा और फिर 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। दोस्तों मैच करा लीजिए 1 2 3 5 3 4 0। अपान का दोस्तों हम लिख देंगे 999 यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 1 2 3 5 1 2 3 5 3 4 0 3 4 0। दोस्तों 1 0 इसका और 1 0 हमने इसका कट कर दिया, तो अब जो आंसर मिलेगा 1 2 3 5 3 4 अपान का 99900, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है दोस्तों, कौन सा, सी ऑप्शन पे। तो देखा जाएगा तो 61 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 0.037 बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे देख लीजिएगा, मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे जो कहा गया है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, किसको दोस्तों, ये हमारा 0.037 बार बना हुआ है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, यानी कि 37 माइनस का 3 अपान का दोस्तों 1 9 और 1 0 बना देंगे। 1 0 क्या दोस्तों, यहाँ पे हम 00 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है ना इधर, ये तो 2 के ऊपर बार नहीं बनाए इसलिए हम 2 0 बनाएंगे। अब अगर इसको घटाया जाए, 37 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 34 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900। 900 को जब दोस्तों अगर हम कट कर दें 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 9 2 2 7 14 17 आ गया और 2 चौको 8 2 5 10, यानी कि 17 अपान का 450। यानी कि ऐसा देखें तो ऑप्शन हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 63 नंबर और यानी कि यहाँ पे कहा है मूल्यांकन करें। दोस्तों हमको मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, 0.623 और यहाँ पे बार। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 623 माइनस का दोस्तों 6 कर देंगे अपान का 9900। 623 से दोस्तों जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 617 बचेगा, कितना बचेगा 617 अपान का 991 अब दोस्तों 617 देख लीजिए 990, यानी कि ऑप्शन हमारा सी में मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 63 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 0.0654 बार 54 के ऊपर बार लगा है कि सही अभिव्यक्ति क्या है, यानी कि इसमें बताया गया बार चिन्ह का अनवरत दशमलव को इंगित करता है, यानी कि 5454 हमारा अनगिनत बार आता रहेगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बात बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0654 और इतने के ऊपर बार लगा है तो लिख सकते हैं 654 माइनस का दोस्तों 6 लिख सकते हैं, अपान का 99 और 00 लिख देंगे। 654 से जब दोस्तों हम 6 घटाएंगे तो 648 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 648 अपान का 9900 हो जाएगा। अब अगर इसको हम कट कर दें तो दोस्तों ये हमारा किससे कट जाएगा और जो भी बचेगा वही हमारा उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कटेगा दोस्तों हमारा, सबसे पहले हम अगर इसको 4 से कट कर दें तो देखते हैं क्या 4 से हमारे कटेगा। 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 3 4 7 4 5 20 यानी कि 4 से कट जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा 4 1 4 बचा 2, 4 6 24, 4 दूनी 8। अब अगर इसको कट करें तो 4 दूना 8 बचा 1 19 हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 हो गया 30, तो 4 7 28 बचा 2, 4 5 20 हो गया। अब अगर दोस्तों देखते हैं किससे कटेगा दोस्तों, अगर इसको हम 9 से कट कर दें तो 9 1 9 हो जाएगा, बचेगा हमारा 9 7 16, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो गया। अगर इसको 9 से कट करें तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बचेगा 6 67 हो गया, तो 9 7 63 हो जाएगा और बचा हमारा 63 4 67, तो 9 पना 45 हो गया। अब दोस्तों ये हमारा किसी से नहीं कटेगा तो कुल मिला के 18/275 हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 18/275। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 18/275 64 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों अगर हम 65 नंबर देखें तो 65 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.047619। अब इसमें सभी अंकों के ऊपर बार लगा है। जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो यह बराबर होता है। दोस्तों किसके बराबर होता है ये बात हमको बतानी है। तो अगर इसको हम लिखें दोस्तों देख लीजिएगा 0.0 और 47619 और इतने सब के ऊपर हमारा क्या लगा है, बार लगा है। तो अब अगर इसको हम बदलें दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 47619 और इतना अपान का दोस्तों कितने टाइम 9 बनेगा हमारा, 6 टाइम 9 बन जाएगा। हमने 6 टाइम ये 9 बना दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका जब हम भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 टाइम 9 हमारा इसलिए नहीं बनेगा, 5 टाइम 9 बनेगा। हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एक 0 बना है इसलिए यहाँ पे ये 2 2 4 1 5 9 बनेंगे, लेकिन 0 की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका 9 नहीं बनाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 20, ये 1 टाइम में और ये 21 टाइम में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर इस संख्या में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 99,999 प्राप्त हो जाएगा। तो 1/21 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 65 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 65 के आगे हमारा दिया गया है 66 नंबर और 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 0.6 बार को भिन्न में बदलें। आपको पता है दोस्तों 6/9 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 बन जाएगा और 3 त्रिका 9 बन जाएगा। फाइनली हमारा 2/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा। इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा। अब दोस्तों आवर्ती दशमलव भी हमने बताया है, जो यानी कि अशांत दशमलव होगा, यानी कि जो पूरी तरीके से ना कटे वही आवर्ती दशमलव नहीं होगा, और जो पूरी तरीके से कट जाए वही हमारा आवर्ती दशमलव हो जाएगा। तो इसको हल करके देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा हमारा और कैसा क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इनमें से अगर 10/30 लिखा है, पहला अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले देते हैं। 10/30 का जब हम भाग इसमें देंगे तो ये फाइनली जो वैल्यू बन जाएगा हमारा 0.3 बार बन जाएगा। यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो अशांत दशमलव हो गया, यानी कि आवर्ती दशमलव है। इसने कहा आवर्ती दशमलव जो नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। अब अगर हम ले लेते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया 12/30, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर यही कि हमारा आवर्ती दशमलव नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें अगर 67 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा और आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों 68 नंबर, और 68 नंबर में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होती है, ये बात बतानी है। दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो 68 नंबर दे रखा है, 68 नंबर में अगर हम यहाँ पे पूरा इसने ये पूछा कि निम्नलिखित कौन सी साधारण भिन्न में जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त ही नहीं होती है, बराबर चलती ही रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें 81 बटे जो हमारा ये 150 दे रखा है, इसका भाग जब करेंगे तो ये 0.54 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। अगर बी हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा दिया गया है 80 बटे हमारा 150, 0 कट कर दिया, 8 बटे हमारा 15 बन गया। तो अब अगर इसको देंगे हम भाग तो 0.80 हो गया, तो यहाँ पे 15 पचे 75 बचा 5 हो गया 50, 15 × 45 फिर बचेगा 5, 3 3 3 3, यानी कि ऐसे ऐसे हमारा 3 3 आता ही रहेगा। तो यही भिन्न हमको मिल गई, कहना दशमलव रूप में लिखी जाती है तो समाप्त ही नहीं होती, यही समाप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब यही हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अभी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही दोस्तों बनेगा। अगला देखते हैं 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 0.0236 बार को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी। 0.0236 और यहाँ पे 36 के ऊपर बार बना हुआ है, जिसको हम लिख देंगे दोस्तों, कितना लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारा 236 माइनस का 2 और अपान का 99 और सिंगल 0 हो जाएगा, डबल 0 बनेगा, 99 और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 00 भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 अंकों में बार लगा है तो 2 9 और 2 अंक ऐसे खाली पड़े हैं तो उतने ही 0। अब 236 से अगर हम 2 घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 234 आ जाएगा दोस्तों, 234 बटे 99 00 बनेगा। इसको हम लिख देंगे 234 अपान का 99 00। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करें या कट करें तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 13 बटे यानी कि 13 बटे 550 बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों 13 बटे 550। कट करने पे दोस्तों फाइनली इतना आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 69 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे, कहा गया है कि 7 बटे 11 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जब 7 बटे 11 को दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो यानी कि हमने लिख दिया 7 बटे 11, तो 0.11 छाका 66 हो जाएगा, बचा 3 66 बचा 4 दोस्तों, 11 3 33 बचा दोस्तों, फिर कितना 7 बचा हो गया 70, फिर 11 छक्का 66, फिर बचा 3 दोस्तों 63 हमारा ये बार बार आता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर दशमलव रूप में व्यक्त करने पे कितना आ जाएगा 63 बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.63 और भी आगे हमारा ऐसे आता रहेगा, इतने के ऊपर बार लगा देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 70 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 0.0836 बार। दोस्तों यहाँ पे 36 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाएं। तो यहाँ पे जो इस प्रकार दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 0.0836 यानी कि इतने 3 और 6 के ऊपर बार लगा है। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन हल किया जाए, बार लगा होता है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले भी बता चुका हूँ और फिर से वापस बता रहा हूँ पिछले प्रीवियस क्वेश्चनों में। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 836 लिखा हमने 836 लिख दिया, और दोस्तों यहाँ पे हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता है वो संख्या इससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी कि 8 के ऊपर बार नहीं लगा है तो 836 से हम 8 माइनस कर देंगे, और जितने के ऊपर बार बना होता है उतने 9 बनाते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं बना होता है उतने 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं बना है तो 2 ही हम 0 बना लेंगे। अब 836 से दोस्तों हम जब 8 घटाएंगे
तो ये बन जाएगा हमारा 828 अपान का ये 9900 हो जाएगा। दोस्तों जब इसको आप कट करेंगे इन दोनों को तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 23 बटे आ जाएगा 275 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों सी के साथ मैच हो रहा है। तो यानी कि देखें तो 71 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा। 0.2 के, 0.02 के, 0.002 और 0.0002 यानी कि 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर होगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों अगर इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 1/450 है, या फिर दोस्तों आप 450 का 1 में भाग देंगे तो चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए 450 का भाग हम 1 में देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 10 हो गया। अभी भी भाग नहीं जा रहा, वापस से हमने 0 लगा दिया तो ये वापस से हमने यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लिया। फिर अभी भी भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हम फिर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे। अब दोस्तों 2 बार भाग हमारा चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900 आ जाएगा, यानी कि 450 दूना हो जाएगा 900। ये 0 और ये 0, 10 से 9 घटाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे हमने 1 0 बना लिया और फिर हमारा 2 बार भाग जाएगा और फिर हमारा यहाँ पे 900 आ जाएगा। फिर हमारा दोस्तों यहाँ पे 100 बच जाएगा, फिर हमने 0 बना लिया, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि ऐसे ही 2 हमारा आता ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को पता हो गया होगा, 0.002 का बार, यानी कि बार बार 2 आ रहा है इसलिए हम 2 का बार लिख देंगे। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.002, यानी कि 0.002, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.0987 बार, यानी कि 87 के ऊपर क्या लगा है, बार का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे लिखना है 0. यहाँ पे 098 और यहाँ पे 7। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 8 और 7 के ऊपर बार लगा है, हमने वो लगा दिया। हमको कह रहा है कि सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम इसको करेंगे क्या, 987 लिखेंगे और माइनस यहाँ से हम 9 घटा देंगे, यानी कि जितने संख्या लिखी होती पूरी लिख करके जितने के ऊपर बार नहीं लगा होता उतना घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 987 से हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे और जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 और जितने में बार नहीं लगा होता है उतने 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी 987 से जब हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या बचेगा, 978 बचेगा और बटे हमारा 9900 बच जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जब हम 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 2 से कट करने पे यानी कि 2 से कट कर दें, या फिर दोस्तों मान लीजिए हमने 3 से कट कर दिया, 3 से अगर कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और बचा 1 18 हो गया, तिछंग 18 हो गया और यहाँ पे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 00 वैसे ही। तो कुल मिलाकर के 326 बटे 3300 ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी पे। तो 73 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न पुनरावर्ती दशमलव देगी। पुनरावर्ती दशमलव देगी का मतलब ये हुआ कि इनको सबको भाग देना है आपको और बार बार, यानी जो संख्या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, यानी कि जो संख्या पूरी भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए तो वो पुनरावर्ती दशमलव नहीं देगी, और जो चीज पूरी पूरी न कटे बार बार कोई संख्या आए तो वही पुनरावर्ती दशमलव देगी, यानी कि वही हमारा हो जाएगा राइट इसका आंसर। दोस्तों अगर हम 60 का भाग यहाँ पे 27 में देंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 27 बटे हमारा जो 60 लिखा है, अब हम 60 का भाग 27 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों हमारा यहाँ पे 27 का भाग हम जब बटे 72 करेंगे, यानी कि 72 का भाग जब हम 27 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.375 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा हमारे यहाँ पे लिखा 27 बटे 48 लिखा, यानी कि 48 का भाग जब हम 27 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.562 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 27 बटे यहाँ पे 84। अब दोस्तों 84 का भाग जब हम 27 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.3
21, यहाँ पे 21 और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा 42857। अब दोस्तों ये जो संख्या यहाँ पे रिपीट होगी ये हमारी 142857 फिर आगे यही आ जाएगी, यानी कि इतनी संख्या यहाँ से वहाँ तक का रिपीट होता रहेगा, यानी कि बार बार आता रहेगा। यानी कि ये तो हमारा पूरा पूरा कट गया तो ये गलत हो गया, ये भी पूरा पूरा कट गया गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पुनरावर्ती दशमलव देगी तो कौन सी पुनरावर्ती दशमलव संख्या दे रही है? डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 74 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दिया है। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि 0.41 बार और फिर आगे लिखा है का साधारण भिन्न 41/999 यानी कि n टाइम, यानी कि 9 हमारा कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट, यानी कि n टाइम, यानी कि बार बार आता रहेगा, के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि 0.41 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 41 और नीचे हम लिख सकते हैं 99 लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 हमारा कितना आया है? n टाइम, तो यही n का वैल्यू निकालना है। तो 9 हमारा कितनी बार यहाँ पे आ रहा है दोस्तों? 2 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यही 2 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 1.427 का बार यानी कि 2 और 7 1.427। अब 427 में दोस्तों 2 और 7 में क्या लगा है? बार लगा है, का सही अभिव्यंजन है। बार रिपीटिंग डेसिमल को इंगित करता है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए लिख भी दिया गया है, जो बार लगा है यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल संख्याओं को बार बार व्यक्त करता है, यानी कि 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा दिया गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों? का सही अभिव्यंजन होगा, ये बात बतानी है। तो आपको पता है यहाँ पे लिखा है 1.427 में बार बना हुआ है, हमने वो कर दिया। और आगे भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस 427, और 427 में दोस्तों हमको पता है कि 27 में हमारा क्या लगा है? बार। दशमलव की पहली संख्या को प्लस करके लिख लेते हैं और आगे ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 1 प्लस, अब आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 427 माइनस दोस्तों क्या कर देंगे? 4, और बटे दोस्तों क्या कर देंगे? यहाँ पे हमारा 99 और सिंगल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 427 से 4 घटाएंगे तो 423 आ जाएगा, बटे 99 और यहाँ पे सिंगल 0 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या किया जाए? यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस, अब 423 बटे 990 जो हमारा लिखा है, इसको हम किससे कट कर सकते हैं? अगर हम दोस्तों इसको कट कर दें, ये किससे कट जाए ताकि हमारा दोस्तों 9 से अगर हम कट कर दें तो 9 छक 54, यानी कि 9 से 54 ज्यादा हो जाएगा। 9 चौको 36, हमने 4 बार ले गए हम। 9 चौको 36, 36 4 42 42, यानी कि 4 6 बचा और 9 63 47 आ गया। नीचे अगर 900 काटेंगे तो 9 का 9 यानी कि इतना, यानी कि आ गया हमारा 47 बटे 110। 1 प्लस 47 बटे 110 आ गया। अब 110 के करना में 110 और 110 में जब 47 जोड़ेंगे तो 157 बन जाएगा। तो 157 बटे हमारा 110, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। देखें तो दोस्तों हमारा 76 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 0.0234 यानी कि अब यहाँ पे 234 के ऊपर बार बना है, का आगे लिखा है बराबर करके क्वेश्चन मार्क की सही अभिव्यक्ति है। हमको यहाँ पे बात बतानी है कि सही अभिव्यक्ति इसकी क्या होगी। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे लिखा 0.0234 यानी कि 234 के ऊपर हमारा क्या बना हुआ है? बार बना हुआ है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे हम लिख देंगे 234, हम लिख दिया 234, और इसमें कितना घटाएंगे? -0 घटाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो हमारा बार नहीं लगा तो उतना ही घटा देते हैं। और कितने 9 बनाएंगे दोस्तों? 999, और 0 कितने बनाएंगे? एक सिंगल 0 बना देंगे। दोस्तों 234 से जब 0 घटाएंगे तो हमारा 234 ही आएगा, और यहाँ पे 999 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो इसको किससे कट कर सकते हैं? इनको हम कट कर दें दोस्तों 3 से। 3 सते 21 हो गया, बचा 2, 3 अठे 24 हो गया। हमने इसको वापस से 3 से कट किया, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 0 0। अब अगर इसको हम कट करें तो दोस्तों इसको और हम किससे
कट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 6 से कट करें दोस्तों, 6 एकन्नम 6 बचा 1, 6 त्रिक 18। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 6 पंचे 30 बचा 3 फिर 33 हो गया, 6 पंचे 30 बचा 3 फिर 30 हो गया, 6 पंचे 30। फाइनली जो हमारा आ जाएगा 13/555 हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब अगर हम इसको 13/555 दिया गया है ए ऑप्शन में, तो हमारा 77 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर में हमारा दोस्तों देख लीजिए ये दिया गया है, कहा गया है कि 44/5% प्लस का 4/5% प्लस का 0.4% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए इसको दशमलव संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करना है, आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जैसा लिखा हमने वैसे लिख लिया 44/5%, वापस से दोस्तों 4/5%, फिर दोस्तों हमारा लिखा 0.4/5% ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इनमें से हमने 5 क्या कर लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44 प्लस का 4 प्लस का 0.4, अब बाहर हमने क्या लगा दिया परसेंट। दोस्तों इन सबको हम ऐड करेंगे तो 44 4 हो जाएगा 48। दोस्तों इनको जब हम जोड़ेंगे तो 44 4 48 हो जाएगा, 48 पॉइंट यहाँ पे 4 हो जाएगा, अपान का हम लगा देंगे 5। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने पॉइंट काटा और यहाँ पे हमारा एक 0 बन गया, तो कुल मिलाकर हो गया 484 बटे हो गया हमारा 50 हो गया, 484 बटे हमारा क्या बन गया 50 हो गया। और एक चीज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा बाहर यहाँ भी परसेंटेज लगा है, तो ये परसेंटेज को हटा करके हमने नीचे 00 और बना दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 5 से अगर इसको हम कट करें तो ये दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 5 से कट करने पर, या फिर 5 से ना कट करके दोस्तों हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 चौको 8 और 2 8 16 और 2 चौको 8 1 9, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10 और फिर आगे 3 0 तो हमको बनाने ही है। दोस्तों कुल मिलाकर 4 0 हो जाएंगे, तो जब 4 0 हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 9 6 8 और यहाँ पे एक 0 बना करके यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो कुल मिलाकर के हमारा ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.0968 0.0968 0.0968, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 78 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों देखा जाए तो हमारा 79 नंबर, और 79 नंबर हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प का दशमलव निरूपण है। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे दिया गया है 5 बटे हमारा 100 दिया गया है, प्लस का यहाँ पे 2/5 दिया गया है, और माइनस का 6/25 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे हम पूरे कैल्शियम ले लेते हैं तो ये पूरे कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ से 5 का भाग इसमें देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 20 दूना हमारा हो जाएगा 40, माइनस का 25 चौको 100 तो 6 चौको हो जाएगा 24। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 40 5 45 बन जाएगा, और इस 45 से हम 24 माइनस कर देंगे, बटे हो जाएगा 100। अब दोस्तों 45 से जब 24 माइनस करेंगे तो 5 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 1 आ जाएगा, और 4 से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 21/100 बन जाएगा। 21/100 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, 2 0 है तो हम लिख सकते हैं 0.21 लिख सकते हैं, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+1 का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको देखिए करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 1/2 लिखा है तो हमने 1/2 लिख दिया, प्लस 1/6 लिखा हमने 1/6 लिख दिया, आगे 1/12 वो भी लिख दिया, प्लस और आगे डॉट डॉट और प्लस का यहाँ पे 1/n और n+1 जैसा था हमने क्वेश्चन वैसे उतार लिया। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे 1.2 लिख सकते हैं, 1.2 या फिर 1 × 2 लिख सकते हैं ऐसे। फिर दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1/2 × 3 लिख सकते हैं, प्लस का 1/, यहाँ पे 3 × 4 लिख सकते हैं,
प्लस दोस्तों ऐसे ही डॉट डॉट हमारा चलता जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पे हम n और फिर यहाँ पे n+1 लिख सकते हैं, यानी कि इस जगह पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या लगा, इस जगह पे ये हमारा मल्टीप्लाई लगा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम अगर इस प्रकार लिख दें 1 बटे 1 माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 3, हल करेंगे तो यही दोस्तों 1 बटे 6 ही आएगा। 2 3 और 1 1 को हल करेंगे तो 1 बटे 6 ही आ जाएगा। फिर दोस्तों 1 बटे 3 प्लस का क्या दोस्तों आगे 1 माइनस का 1 बटे यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे n और माइनस का 1 बटे n+1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 1 बटे 2 माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, और भी आगे ऐसे हमारे कटते जाएंगे। तो फाइनली हमारा सबसे शुरू वाला लेटर बचेगा और सबसे लास्ट वाला लेटर बचेगा। तो सबसे शुरू में हमारा 1 बटे 1 है और सबसे लास्ट में हमारा 1 बटे n+1 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे n+1 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा n+1 माइनस का 1, ये 1 और ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो n बटे n+1 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन हमारा 80 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 और प्लस डॉट डॉट प्लस 1/47/50 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का जब क्वेश्चन कभी आ जाए, आपको बता दो कि ये दशमलव नहीं लगा, इसका मतलब 1/1/4 इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, कह रहा का मान ज्ञात कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए 2 सीरीज बन रही हैं। एक सीरीज हमारी ये 1 है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारी 4 है, फिर उसके बाद हमारी 7 है, उसके बाद दोस्तों डॉट डॉट करके हमारा यहाँ पे 47 है। दूसरी सीरीज हमारी दोस्तों बन रही है, यहाँ पे 4 बन रहा है, फिर यहाँ पे हमारा 7 बन रहा है, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 10 बन रहा है, फिर डॉट डॉट हमारा यहाँ पे 50 बन रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो अब इनका सार्वंतर अगर निकालें, 1 और 4 में हमारा 4 से 1 घटाएंगे तो 3 सार्वंतर आएगा, 7 से 4 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो यानी कि सार्वंतर दोनों के बराबर हैं। अगर 4 3 7, 7 3 10 ये घटाएंगे तब भी वही 3 आएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो गई, ये तो दोस्तों हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। क्या हो गई दोस्तों हमारी, ये समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों ये तो इतनी बात पता हो गई, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं अब फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी इस प्रकार का फार्मूला आ जाए तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 बटे डी। डी हमारा दोस्तों क्या होता है, सार्वंतर, और ब्रैकेट में 1 का यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद, और माइनस का 1 बटे एल। एल हमारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अंतिम पद होता है, तो हमने अंतिम पद रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब अगर इसी फार्मूले पे, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा एक प्रकार से कह लीजिए ये फार्मूला है। क्या है दोस्तों हमारा, ये फार्मूला बनेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं डी क्या होता है, सार्वंतर, और ए होता है प्रथम पद, और एल होता है अंतिम पद। इसी फार्मूले पे अगर हम पुट कर दें इन सारी वैल्यूओं को, हम जानते हैं सार्वंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, तो हमने 1 बटे 3 रख दिया। फिर दोस्तों 1 बटे ए का मान हम जानते हैं कितना दोस्तों दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हमने अगर पहली वाली सीरीज हल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो, या फिर दोस्तों यहाँ पे 1 बटे ए हो गया, ठीक है। और अंतिम पद दोस्तों हमारा मान लीजिएगा यहाँ पे 50 दिया गया, 1 से स्टार्ट होकर के 50 तक गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटे यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 बटे 3 तो हमारा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 1 बटे हमारा 50। 50 से 1 दोस्तों घटाएंगे तो ये 1 बटे 3, 50 से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 49/50। दोस्तों अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 49/50, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 49 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 49 ही आ जाएगा। 50 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल मौजूद है, यानी कि डी ऑप्शन। देखा जाए तो 81 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। यानी कि 14/11, हम ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, इन्हीं में से देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे 14/21 को अगर हम देखें तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 दूने 14, 7 त्रिक 21, यानी कि इसको तो हम सरल कर सकते हैं, फाइनली 2/3 आ जाएगा। और अगला हमारा दिया गया है 33/43, 33/43 को अगर देखें दोस्तों तो ये हमारा, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 33/43 को हम, इसमें पूछा ये गया सरल नहीं किया जा सकता है, ये बात बताना है, निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, वो भिन्न कौन सी है। तो अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा वो भिन्न हो जाएगा 33/43 को हम नहीं कट कर सकते हैं, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर दूसरा कोई देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 33/43 हो गया। फिर अगला यहाँ पे दिया गया 18/24 दिया गया है। 18/24 दोस्तों देख लीजिए, 6 18, 6 चौको 24, यानी कि इसको हमने सरल कर लिया। और अगला हमारा दिया गया है 41/82, इसको देखेंगे दोस्तों तो क्या ये हमारा किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है दोस्तों। किससे कट जाएगा, 41 एकन्नम 41 और 41 दूना 82, तो 1/2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये हमारा 33/43 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, यानी कि अधिक सरल नहीं किया जा सकता। तो संख्या कौन सी है, 33/43 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 82 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 के बाद दोस्तों 83 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि 6 बटे हमारा जो 27 लिखा हमने वो लिख दिया, भाग का चिन्ह बना है, और 27 बटे हमारा 30 लिखा हमने वो लिख दिया, फिर भाग का चिन्ह लिखा है और 20 बटे हमारा 81 लिखा हमने वो लिख दिया। दोस्तों जब कभी भी भाग चिन्ह लगा होता है तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता है। इस भाग के चिन्ह को हम गुणा का सिंबल बना देते हैं और संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि 30/27 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी भाग के चिन्ह को गुणा चिन्ह बनाएंगे और संख्या को उल्टा करके लिख देंगे। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो 27 एकन्नम 27, 27 त्रिको 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 ये आ गया। और ये 3 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा कुल मिलाकर के वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान था, आरआरबी आरपीएफ के कांस्टेबल 20/1/2019 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखें दोस्तों हमारा 83 के बाद दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 0.3 अपान का 1000 करेक्ट किसके बराबर है। दोस्तों हमने पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 और बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/10 की पावर कितने लिख सकते हैं दोस्तों, 4। अब जब ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर -4। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 3 × 10 की पावर -4, यानी कि ऑप्शन हमारा 84। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि भिन्न 4/9/12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हमारा 4/9 और फिर पूरे का बटे यहाँ पे 12 लिखा है, करा इसको सरल रूप में व्यक्त कीजिए। 12 हमने 1 मान लिया। अब अगर इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाए, जब इस प्रकार का भी होता है दोस्तों तो 4/9 ऐसे लिख देते हैं, और बटे के नीचे जो बटे होता है वो संख्या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा करके उल्टा कर देंगे। तो 12/1 इसको हम 1/12 लिख देंगे। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 एकन्नम 4, 4 3 12, फाइनली जो हमारा आ जाएगा 1/9 त्रिक 27 आ जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। देखें तो 85 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि 1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोस्तों 1 सही 2/3, यहाँ पे लिखा 1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनको पहले हल करेंगे। 3 एकन्नम 3 और 3 2 5, 5 बटे क्या आ जाएगा 3। अब इसका अगर हम क्या निकालें दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती निकालते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, संख्या को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 5/3 है उसको हम 3/5 लिख देंगे। ऑप्शन हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन, और 87 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान किसके बराबर होगा, ये बात बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं पॉइंट कटाया, 1 बना दिया, आगे 3 लेटर है तो हमने 3 0 बना दिए। अब अगर इसको कट किया जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा 4025 ये हमारा कितने से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, हम उससे कट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 25 एकन्नम 25, अब बचा 15 दोस्तों, ये हो गया 52, 25 छक्का 150 बचा 2, और 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो 25 चौको 100 0, यानी कि 162/40। क्या 162/40 हमारा आंसर है।
तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं। 161/40 है, 161 ही आएगा। कट करके फिर से देखते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 25 से अगर हम 40 को कट करेंगे तो 25 सेकंड में 25 बचेगा, 15 हो जाएगा हमारा दोस्तों 152। तो 25 छक्का 150 और बचा 2 25, तो 25 एकन्नम 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा ये 25 एकन्नम, ये दोस्तों हमारा 161/40, 161/40 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा। 87 का एक के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन 4/11 के समान नहीं है। 4/11 के समान कौन सा नहीं, हमको ये बात बताना है दोस्तों। अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो ये भी 4/11 यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से हम देखें दोस्तों तो 8 चौक 32, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, यहाँ भी बराबर आ गया। अब दोस्तों अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे, अगर इसको हम किससे कट कर दें दोस्तों, 2 से कट कर देते हैं तो ये 84 बटे जो हमारा यहाँ पे 209 है, 2 से तो नीचे वाला नहीं कटेगा। अब दोस्तों देखते हैं 3 दूना 6, 3 8 24, 3 6 18 और 18 2 29, यानी कि ये भी हमारा नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर है 4/11 के समान नहीं है। कौन सा नहीं है, अब 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं दोस्तों हमारा, ए और सी। एक बार हम किसको देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 से इसको देखते हैं, 8 दूना 16, देखिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 16 से अगर कट कर दे तो 16 चौको 64 और 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16, यानी कि 4/11 यहाँ से प्राप्त हो गया। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन ही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखा जाए तो 88 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 सही 1/25। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50, 50 1 51, 51 बटे आ जाएगा 25। भाग देंगे दोस्तों तो इसको हम लिख देंगे 25 दूना 50, 2 आ गया, पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारा 1 तो 10 हो गया, फिर 0 लगा दिया तो 100 हो गया, 25 चौको 100, यानी कि 2.04 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 2.04, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड है। हमको ये बात बतानी है कि किसी दिन के कितने भिन्न, अब कोई एक ऐसा दिन ले लीजिए, कह रहा है उससे कितने मतलब कि इसके कहने मतलब किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड, कितना कहा गया दोस्तों 7 मिनट 12 सेकंड है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों निकालें एक दिन में घंटों की संख्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक दिन में घंटों की संख्या, घंटों की यहाँ पे हम लिख दिया संख्या। एक दिन में घंटों की संख्या हम दोस्तों जानते हैं 24 होती है। अब अगर इस 24 को हम सेकंड बनाएं तो दोस्तों आप सबको लोगों को पता है 24 गुणे हम 60, घंटे में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और से एक बार 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखें हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना बनेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 36, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 36 00, ये बन जाएगा। अब आगे एक चीज हमको यहाँ पे दी गई है कि 7 मिनट 12 सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 7 मिनट और यहाँ पे 12 सेकंड का बताया गया है, तो हम इसको लिखेंगे 7 मिनट, तो 7 मल्टीप्लाई 60 सेकंड बनाना है, तो 7 मिनट को हम यानी 7 मिनट कब होंगे जब 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे, 60 करके 7 बार पूरा होगा तो 7 मिनट बन जाएंगे। तो अब आगे प्लस का 12 सेकंड तो ऑलरेडी दिया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 42, यानी कि 420 प्लस का 12 हो जाएगा, तो 430 तो 32 हो जाएगा, यानी कि 432 हमारा यहाँ से इसका वैल्यू आ गया, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड। कह रहा किसी दिन के कितने मिनट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कहा क्या गया है, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड हैं। तो अगर इसको हल करें तो 432 बटे हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 24 मल्टीप्लाई 3600 आ जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको कटपीट करके अगर आप भाग देंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो 4 से कट कर देते हैं, 4 एकन्नम 4, 4 0 0, 4 8 32 और यहाँ पे 4 6 24। फिर दोस्तों हमारा 6 से कट गया, 6 एकन्नम 6 बचे 4 48 हो गया, 6 8 48 हो गया, 18 एकन्नम 18, 18 दूनी 36। कुल मिलाकर फाइनली जो वैल्यू आया 1 बटे हमारा 200 आ जाएगा। कितना आया दोस्तों 1 बटे 200।
अब यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखिए तो 90 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 90 के बाद, दोस्तों हम 90 के बाद 91 नंबर देखते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सरल करें। दोस्तों इसको हमको सरल करके बताना है। 3/7 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 7 × 21 1 22/3 लिख सकते हैं। हमने 22/3 लिख दिया और फिर प्लस लगा दिया और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 वापस से लिख दिया, 7 × 21 1 22 22 हमारा 7 हो जाएगा। 22 दोस्तों क्या लिखना है आपको, 7 लिखना है। कैसे दोस्तों देख लीजिए, 3 7 × 21 1 22 22 हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको बता दें कि यहाँ पे हमने एलसीएम यानी कि एलसीएम ले लिया, कुल मिलाकर के यह संख्या हमने पलटी कर दिया तो ये हो जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई 3/22 प्लस का यहाँ पे 3/1 मल्टीप्लाई 7/22। अब दोस्तों 3 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा और 22 एकन्नम 22 आ जाएगा प्लस का 7 त्रिक 21 आ जाएगा बटे 22 एकन्नम 22 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 22 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और 21 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। 30/21 अब अगर इसका भाग दे दें तो ये बन जाएगा 1 सही और यहाँ पे 9/21 हो जाएगा। 1 सही 9/21 को अगर हम भाग देंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 सते 21 यानी कि कुल मिलाकर के आ जाएगा 1 सही 3/7 हमारे क्या बना तुम्हारा, ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 92 नंबर में जो दिया गया है, कहा गया है कि 4/11 प्लस का 2/7 प्लस का हमारा 3/5 दिया गया। कह रहा हल कीजिए। तो 11 7 और 5 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 11 सते 77 प्लस का यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 5 सते 35 की 5 हो जाएगा। हासिल लग गया दोस्तों 3 5 सते 35 3 हमारा हो जाएगा 38। 385 आ गया तो हमने 385 यहाँ पे एलसीएम लिख लिया और 11 का अगर इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33 और 33 5 तो 11 25 55 35 आएगा। तो 35 मल्टीप्लाई दोस्तों हम क्या कर दें 4 कर दें प्लस का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 का भाग जब 38 385 देंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 3 फिर 7 पन्ना 35 यानी कि 55 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 55 और प्लस का अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे 385 में तो आ जाएगा 5 सते 35 और यहाँ पे दोस्तों फिर कितना हो जाएगा हमारा 5 सते 35 बचा 3 और यहाँ पे फिर हो गया और 35 फिर 5 सते 35 77 आ गया। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई 77 कर दिए। अब दोस्तों 35 चौको हम जानते हैं कितना होता है 140, 55 दूना हम जानते हैं 110 होता है और 77 तिरको दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 सते 21 की 1 हासिल लग जाएगा हमारा 2 3 सते 21 2 हो जाएगा 23 अपान का दोस्तों हमारा हो जाएगा 385। अब अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 1 1 0 0 तो 1 आ जाएगा, 3 1 4 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 481/385 हो गया। यानी कि देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल मैच कर रहा है। बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों 92 के बाद दोस्तों 93 नंबर और 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। 9/17 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम इसको दोस्तों किससे कट कर सकते हैं, 9/17 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 त्रिक 9 बचा दोस्तों हमारा 9 1 यानी कि 18 हो गया, 3 18। इसको कट करते हैं दोस्तों 3 सते 21 1 बचा दोस्तों हमारा, जब 3 सते 21 1 बचा तो हमारा ये हो गया 11 और तो यानी कि देखा जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो दोस्तों ये ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए कि आरआरबी एलपी एंड टेक में 31/8/18 को शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्तों, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हमारा बनेगा, हमने बताया आपको कि ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दूसरी कोई संख्या लेंगे तो आप वो आराम से इसको 9/17 ही बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा
यानी कि अगर हम इसको 3 से कट करें दोस्तों, देख लीजिए 3 9 27, 3 1 9 3 और 3 7 21 हो जाएगा। फिर अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो 9 7 63 या 7 9 63 और यहाँ पे 7 1 9 7, 7 7 49। तो कुल मिलाकर के अगर इसको भी कट करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। और अगला देखेंगे हम लोग 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों हमको 1 मीटर निकालना है ना, यहाँ पे हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम 1 मीटर निकालें, यहाँ पे हमको 1 मीटर निकालना है तो ये 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब दोस्तों जब 1 बटे हमारा हो गया 1000 तो इसको हमको निकालना किसमें था, किलोमीटर में व्यक्त करना है। दोस्तों जब किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी बन जाएगी, कुल मिलाकर के देखें नीचे 3 जीरो हैं तो हम ऊपर भी 3 अंक बाद क्या कर दें, ये हमने 3 अंक बाद वैल्यू पुट कर दिया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर 0.001 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 94 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 95 नंबर। और 95 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। अब कह रहा 2/11 तो हमने 2/11 लिख लिया, को -5/14 के व्युत्क्रम, अब 5/14 है जो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 14/5 हो जाएगा, संख्या पलट जाएंगी। को व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, यानी कि इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। अब दोस्तों यानी कि हमने इससे क्या किया, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा कर दिया, अब इसका वैल्यू हमको बताना है। तो अब 14 दूना 28 माइनस का 28/11 55 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के माइनस का 28/55 यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 96 नंबर में दिया गया, कहा गया है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। कह रहा 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम का योग। अब जब दोस्तों इनका हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का योग कर लें तो 5/7 था उसको हम लिखेंगे 7/5 लिखेंगे, प्लस कर दिया, योग के लिए बोला है इसको हम लिख देंगे 5/9 लिख देंगे। 5 9 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45, तो 5 9 45 तो 9 7 63 हो जाएगा, प्लस का 9 पन्ना 45 तो 5 50 25 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 3 हमारा 8 हो जाएगा और 6 2 हमारा 8 हो गया, 88 बटे हमारा 45 हो गया। दोस्तों कितना हो गया, 88/45। अब कहा है योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर होगा। अब इसका भी व्युत्क्रम पूछा तो हमारा ये हो जाएगा 45/88, हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 45/88, यानी कि 96 का देखा जाए तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन। और 97 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक प्रकार से कहा गया है कि किसी भिन्न, माना भिन्न क्या होगी, हमारी x होगी, ठीक है। कह रहा इसके व्युत्क्रम का योग। अब दोस्तों अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये x/1 है तो 1/x हो जाएगा, योग तो हमने योग कर दिया। अब किसके बराबर है, 2 सही यहाँ पे हमारा 25, 2 सही 25/66 के कह रहा है, दोनों संख्याओं में से कह रहा कौन बड़ी है, ये बात हमको बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 सही 25/66 है। अब इन दो संख्याओं में कह रहा कौन सी बड़ी है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस का 1 अपान का x, और यहाँ पे बन जाएगा 66 दूना हो जाएगा हमारा 132 हो जाएगा। 132 में 5 जोड़ेंगे तो 137, 147, 157, ये क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा 157 बटे हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 66, x² आ जाएगा प्लस का 66 आ जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 157 x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 66 x² माइनस का 157 x और प्लस का हमारा 66 बराबर 0।
66 और 66 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 43 56 बन जाएगा दोस्तों। कितना बनेगा, अगर यहाँ पे हम दोस्तों देख लीजिए 43 और यहाँ पे 43 नहीं दिया है, 43 56 हमारा बनेगा कब, जब हम दोनों 66 और 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा किया जाए 43 56 बन जाए और जोड़ दिया जाए तो 157 हो जाए। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 66 एक्स स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा दोस्तों 157 हो जाए जोड़ने पे, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 121 एक्स और यहाँ पे हमारा माइनस का 66 तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा 36, हम लिख लेते हैं 36 एक्स प्लस का हमारा 66 बराबर 0, यानी कि 121 और 36 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। और अगर 121 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4356 आ जाएगा। दो दो के पेयर बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो एक तो कॉमन हमारा दोस्तों हो जाएगा 11 कॉमन हो जाएगा और 11x कॉमन होगी। यहाँ पे बचा 11 6 का 66 यानी कि दोस्तों 6x बचेगा और 11 हम 121 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हमारा इतना सा बन गया। यहाँ पे हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो 6x प्लस का यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 6x माइनस का 11 एक ब्रैकेट में, 11x माइनस का 6 दूसरे ब्रैकेट में। दोस्तों यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा 11/6, ये x का वैल्यू निकल के आ गया। दूसरा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा x का 6/11 आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से बड़ा कौन सा होगा। दोस्तों अगर हम 6 का भाग 11 में देंगे तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा और 11 का भाग अगर 6 में देंगे तो 0 पॉइंट में आने लगेगा। तो यानी कि बड़ा देखा जाए तो हमारा 11/6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर सही बटे में निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 51 6, यानी कि इतना 1 सही 5/6 भी हम लिख सकते हैं। 1 सही 5/6 यानी कि ऑप्शन हमारा बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 97 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98 नंबर, और 98 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 सही 39/160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सी है, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 198 लिखा है, मतलब 98 नंबर कहा गया है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर, मान लेते हैं धनात्मक भिन्न हमारी x रही होगी, इसका व्युत्क्रम करेंगे और तो ये बन जाएगा हमारा 1/x। कह रहा है इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर, तो हमने अंतर यानी कि माइनस कर दिया, तो हमको कह रहा है 6 सही 39 यहाँ पे 160 प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के ये कितना दिया है हमारा 639, यानी 6 सही 39/160। तो यहाँ पे आगे हम लिख देंगे पूरे का बटे x तो हमारा दोस्तों चल ही रहा है और यहाँ पे हम लिख देंगे 6 सही 39/160। 160 में दोस्तों जब हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिलाकर दोस्तों करना क्या है हमको 100 इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने ऐसा किया कि इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160 गुणे 6 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 600 और 6 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 का 9 6 3 9, 960 में दोस्तों जब हम 39 जोड़ेंगे तो 600 6 36 और 6 का 9 6 3 9। अब दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर इसमें हम 39 और जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 999 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे लिख देते हैं 999 अपान का 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के कितना बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 160 का जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 का एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों यहाँ पे 160 बराबर जो लिखा है हमारा यहाँ पे 999 एक्स हो जाएगा। अब इसको हम आगे पीछे करके लिख लेते हैं 160 एक्स स्क्वायर माइनस का 999 एक्स और यहाँ माइनस का 160 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या किया जाए इसका, तो
अगर इसको हम हल करें, गुणा कर दिया जाए दोस्तों, तो हमारा 160 यानी कि हो जाएगा कितना, 16 16 हम 256, यानी कि 256 बन जाए। और हम क्या कर दें दोस्तों, और यहाँ पे 999 जोड़ घटाने पे आ जाए। तो दोस्तों ऐसा टेबल हमने क्या सोचा, यहाँ पे हमने लिख लिया 160 एक्स स्क्वायर माइनस का दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया 1024, यहाँ पे 1024 एक्स और प्लस का दोस्तों यहाँ पे हमने 1024 एक्स और प्लस का 25 एक्स, यानी कि प्लस का 25 एक्स और बराबर हम कर देंगे आगे जो लिखा माइनस को 160, तो हमने 160 लिख दिया बराबर 0। दोस्तों अब यहाँ पे दो दो के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया दोस्तों 32 कॉमन कर लेंगे। 32 नहीं कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 32 दूना हमारा 16, 32 दूना कितना हो जाएगा, 32 से दोस्तों कितनी 5 बार में कट करेंगे तो 160 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 32 एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे 5 टाइम में हमारा हो जाएगा और यहाँ पे 1 एक्स बचेगा और 32 एक्स का x से x कैंसिल हो जाएगा। 32 का भाग जब हम दोस्तों 1024 में देंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 1024 में भाग देने पे ये आ जाएगा हमारा 30 माइनस का 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से कॉमन, तो हमारा प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हमने कॉमन कर लिया तो 5 एक्स हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 5 3 15 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ब्रैकेट में आ गया 5x माइनस का 32 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 32x माइनस का यहाँ पे प्लस का 5, ये हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 32 बटे हमारा 5 हो जाएगा, दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 बटे 32 हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस में आ रही है इसलिए इसको नगण्य करेंगे और आगे हम यानी कि x बराबर 32 बटे 5 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 98 का देखें तो a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 98 के बाद दोस्तों हम 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 99 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा 99 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो मान लीजिए इसका व्युत्क्रम का अंतर कितना दिया गया है, 9/11 दिया गया है, तो ये हो गया। अब कह रहा है तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, ये बात ज्ञात करनी है। यानी कि ये भिन्न हो गई और इसके अंतर क्या होगा, घनों का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर ये ज्ञात करना है तो अगर हम ये फार्मूला लिख दें a क्यूब माइनस का यहाँ पे b क्यूब और आगे हमने लिख दिया a माइनस b का होल क्यूब और फिर आगे हमने लिख दिया प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो अगर इस फार्मूला के में हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर हम जहाँ पे करते अब ये हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या किया हमने, ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा a माइनस b ये लिखा हुआ है, इसका होल क्यूब, तो यानी कि 9/11 का हमने क्या कर दिया, होल क्यूब लिख दिया, प्लस का दोस्तों 3a का मान दोस्तों हमारा x है और b का मान 1/x है और a माइनस b का मान हमको पता है दोस्तों कितना है, 9/11 दिया गया है। ये हो गया दोस्तों, ये x से ये x हमने कैंसिल कर लिया और 9 9 81 9 729 हो जाएगा, 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1331 और फिर अगर देखें तो प्लस का 9 त्रिक 27 हो जाएगा बटे हमारा 11 हो जाएगा। कुल मिला के अब हम क्या करेंगे, 1331 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हमारा 729 ही रहेगा,
प्लस का यहाँ पे 100 यानी कि 27 मल्टीप्लाई 121 करेंगे और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, देखें तो ये हमारा 729 रहेगा, प्लस का 27 गुणे 121 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3267 अपान का दोस्तों 1331। इनको ऐड कर देंगे दोस्तों तो ऐड करने पे आ जाएगा हमारा, देखिए 7 और 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10 6 16 का हमारा हो जाएगा 6, हमने 6 लिख दिया, 6 2 8 1 9 तो हमने 9 लिख दिया, 7 2 9 तो हमने 9 लिख दिया और 3 तो हमने 3 लिख दिया। अपान का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा 1331। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों ऐसा कोई मैच हो रहा 3996 बटे 1331 यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। दोस्तों ये 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है और ये आज का दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। कहा गया है 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। दोस्तों मान लीजिएगा इस 4/5 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया जाए तो हमको 5/4 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो x दिया हमने x वही रख दिया और ये जो हमारा 5/4 माइनस का 4/5, तो यहाँ पे x बराबर हमारा 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, 4 पंचे 20 तो 50 हो जाएगा 25, 5 चौक 20 तो यहाँ पे 4 चौक 16, 25 से 16 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। अब 9/20 को हमको करना क्या है, यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या जोड़ा जाए, तो यानी कि हमको 9/20 जोड़ दिया जाए तो हमको क्या हो जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 100 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और दोस्तों होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपकी किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए